दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया अपने। श्रद्धांजलि। नमस्ते। और आज मेरी श्रद्धांजलि है जिनको श्री ऋषि कपूर जी, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। और हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी जो मैंने चिंटू जी के साथ टाइम स्पेंड किया शूटिंग के माध्यम से। एक सीरियल था इस दुनिया के सितारे, वो DD2 में भी आया था और स्टार प्लस के लिए भी अप्रोच किया गया था। वो सैरा बी के प्रोडक्शन में और दिलीप साहब के डायरेक्शन में, और मैं बहुत लकी रही इसके लिए, क्योंकि ऑपोजिट ऋषि कपूर मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया था एज ए बैंडेड क्वीन, कैरेक्टर का नाम था। तो चिंटू जी के साथ मेरा 2 दिन इतने अच्छे से निकले हैं दोस्तों, और ही सो कंफर्टेबल। उन्होंने इतना कंफर्टेबल मुझे कराया, और उस टाइम पे उन्होंने ये महसूस कराया कि मैं छोटी आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकती हूँ कैमरे के सामने। जब मुझे कहा साहब ने, दिलीप साहब ने, कि आप ऑपोजिट ऋषि कपूर के साथ काम करेंगे, आप कंफर्टेबल हो, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टेज पे तो ऑलरेडी मैं सारे आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म कर चुकी थी। चिंटू जी के साथ मैंने किया नहीं था। तो जब शूटिंग का टाइम आया और मैं गई, फर्स्ट डे मेरा शॉट जो था आफ्टरनून के बाद, तो मॉर्निंग जो शॉट था वो चिंटू जी और फरीदा जलाल जी के साथ उनका शॉट चल रहा था। फरीदा जी इंटरव्यू ले रही थी और ऋषि जी बता रहे थे उनका एक्सपीरियंस। मैं बैठ के देख रही थी और साहब के साथ, और साहब ने इंट्रोडक्शन कराया और सैरा भी ने इंट्रोडक्शन कराया मुझे कि ये शिवाला है और चिंटू आपके ऑपोजिट में ये काम कर रही है एज ए बैंडेड क्वीन। तो मुझे कहा आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ। तो इस बीच में जिन्होंने मुझे मिलाया था साहब से, बशीर भाई, उनका बहुत बड़ा रोल है, तो उनके बारे में मैं किसी और दिन बताऊंगी। तो उन्होंने कहा कि शी इज़ अ स्टेज परफॉर्मर और एज ए सिंगर डांसर परफॉर्म करती हैं और ट्रैवल भी कर रही हैं, और उनका अभी दुबई का भी शो है मुरानी ब्रदर्स का, उसके लिए आप वो शूट भी कर रही है और वहाँ रिहर्सल में भी जा रही है। तो मैं साहब के वहाँ बैठी थी साहब के साथ, तो ऋषि जी का शॉट चल रहा था। तो वो मुझे दूर से ना ऑब्जर्व कर रहे थे। जब शॉट खत्म हो रहा था तो मुझे ऐसे बीच में ब्रेक में मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे, और देखा उन्होंने, मैं ये सोच रही थी कि जो डायलॉग दिया गया मुझे, और ऐसे डायलॉग दिया गया था कि यार तुझे मैं उठा लूँगी, चल बंदूक के नोक पे, अरे मैं कौन तुझे मालूम है, मैं चंबल की घाटी से आई हूँ, बैंडेड क्वीन हूँ। तो मुझे ये बोलना था उनके सामने। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं बोल तो लूँगी, मगर अगर कंफर्टेबली नहीं बोल पाई तो मुझे भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि प्लीज़ शिवाला जी आप आइए। तो इतने रिस्पेक्टेड उन्होंने मुझसे बात की, मुझे कहा बैठिए शिवाला, आप मेरे साथ बैठिए। तो चेयर पे मुझे बाजू में बिठाया और कहा कि अभी आप दुबई जा रहे हैं? मैंने कहा मुरानी ब्रदर्स के शो के लिए। मैंने कहा तो कौन कौन है आर्टिस्ट? तो मैंने कहा उसमें शाहरुख खान है, शाहरुख, और शिल्पा शेट्टी है, उर्मिला मातोंडकर है, और काफ़ी प्लेबैक सिंगर्स भी हैं उसमें। तो आप क्या कर रही हैं उसमें? मैंने कहा मैं एज ए सिंगर जा रही हूँ। ओह यू सिंग ऑल्सो, तो कुछ सुनाइए गाना। तो मैंने कहा, मैं मन में सोच रही हूँ कि इतना उन्होंने कंफर्ट कर दिया मुझे, तो मुझे खुशी भी हुई, और वो ऐसा खुशी से मैं ना अपने आप को अपने सीमेंट भी लेवन करनी, ऐसे सेट पर सब मुझे देख रहे हैं, चिंटू से मैं बात कर रही हूँ। तो ये तो एक कंफर्ट कर दिया उन्होंने, और मुझे तब पता नहीं चला। बाद में जब मेरा शॉट आया उनके साथ, और वो मुझे जैसे बोलना था कि बंदूक ऐसा रख के, चल ऋषि कपूर तुझे मैं लेने आई हूँ, मैं तुझे पसंद करती हूँ और मुझे तुझे चंबल घाटी लेके जाना है। उस टाइम पे मुझे ऐसे लग रहा था ऋषि कपूर नॉर्मल ऐसे है और मैं हूँ बैंडेड क्वीन, मतलब मैं अपने आप को उनसे बहुत ऊपर समझ रही थी कि डकैत जैसे होते हैं। तो वो शॉट तो बहुत अच्छा गया। अगली बार जो शॉट आया वो शॉट में ऐसे था
कि मैं ऋषि जी के बाजू में बैठ गई हूँ ये बात करते हुए, और उनका हाथ रखा हुआ था ऐसे, और उनके हाथ पे मैं ऐसे हाथ देती हूँ, और दे के मैं उनके हाथ को ऐसे दबा के बोलती हूँ कि अभी तुझे मैं लेके जाऊँगी। और वो जो उनकी हंसी छूटती है, वो डर वाली हंसी, और मैं हाथ को दबा रही हूँ, वो इतने सबमिशन में हो गए हैं दोस्तों कि उनको ये लग रहा है, मतलब वो ये महसूस करा रहे हैं मुझे कि मैं तो नॉर्मल आर्टिस्ट हूँ ऋषि कपूर, आप बहुत आप डकैत हो, आप मुझे कुछ भी कर सकते हो, लेके जा सकते हो, मैं आपसे डर रहा हूँ। वो जो कंफर्ट जोन उन्होंने महसूस कराया, वो शॉट इतना अच्छा हुआ दोस्तों। और उस टाइम पे सब ने क्लैप किया, और बहुत अच्छा रहा। और वो मेरी एक्सपीरियंस थी उनके साथ खाना बैठना, लंच टाइम में इतने अच्छे से उन्होंने अपने आप को कंफर्टेबली मुझे ये किया, बहुत कंफर्ट बना दिया था। तो वो चीज़ें ना दोबारा वापस नहीं आएंगी दोस्तों। और मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे मौका मिला उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, काम करने का। और बॉलीवुड के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको सबको पता है कि चिंटू जी जिनके साथ भी काम कर चुके हैं और चिंटू जी जिनसे मिल चुके हैं, कि वो इतना कंफर्ट जोन महसूस कराते हैं काम के टाइम पे। और उनकी जो आदत है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो बहुत आउटस्पोकन है। मतलब कुछ पसंद नहीं आया ना तो बोल दिया, मगर बोलने का तरीका भी कैसे है ना, अरे मुझे ये पसंद नहीं है, अरे मैं तो ऐसे ही, मतलब उसको ये गलत महसूस नहीं कराया कि नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला दोस्तों। एक तो बचपन से ही मैं उनकी फ़ैन रही हूँ, और मैंने काफ़ी शोज़ किए। हम किसी से कम नहीं का जो गाना था कंपटीशन, उसमें बचपन में काफ़ी मैंने ना शादी में मैंने परफॉर्म किया, और उसमें काफ़ी मुझे रिस्पॉन्ड मिलता था। तो बचपन से मैं फ़ैन रही हूँ। उसके बाद उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों का आशीर्वाद है दोस्तों कि मैं ये बात शिवाला आपके साथ शेयर कर रही है कि चिंटू जी के साथ मैंने कैसे टाइम स्पेंड किया। तो इस दुखद घड़ी में आज का दिन, मतलब मन बिल्कुल ख़राब है, तो मैंने कहा ये बात आपसे शेयर किया जाए। आज के दिन मैं ये प्रार्थना करूँगी कि चिंटू जी जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके फैमिली को बहुत स्ट्रेंथ मिले। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी, हमारी पूरी फैमिली भगवान से प्रार्थना करती है कि चिंटू जी का आत्मा को शांति मिले। और ओम शांति।